उड़ाने दो ननद को। सुबह के 11 बजे श्वेता अपनी ननद रमा के साथ राशन का सामान लेने मार्केट जाती है। एक दिन पापा जी कहीं चले जाते हैं तो सारा काम इधर उधर हो जाता है। क्या बताऊं? अरे यार, मुझे तो ध्यान भी नहीं था कि आटा खत्म हो गया है। ये थैली पकड़ तो रमा, तब तक मैं आटा पिसवा लेती हूँ। और ये पकड़ लिस्ट का जो भी सामान सुपरमार्केट में हो इस थैली में भर लेना। इस थैली में? ना बाबा ना। भाभी, मेरी कोई इज्जत है कि नहीं? मुझ जैसी खूबसूरत लड़की ऐसी थैली को लेकर इधर उधर सुपरमार्केट में डोलेगी, और किसी अच्छे घर के लड़के ने मुझे ऐसे देख लिया तो जो अच्छे घर का रिश्ता आने की संभावना थी ना, वो भी नहीं आएगी। आजकल सारे सुपरमार्केट वाले चट की थैली ही देते, वो भी 20 रुपए में। बस नारंगी, पीले, हरे रंग से उसे रंग देते हैं, उसे और क्या। सब पुरानी चीजें ही वापस ले आते हैं और नए नए नाम दे देते। ये सब ना दोगलापंती है। और जब हमारे घर में खुद की थैली लेकर आए ही हैं तो क्यों लगाना 20 रुपए? हद होती है कंजूसी की भाभी। पापा मम्मी से मैं कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकती, वो हमसे एक जनरेशन पुराने हैं, पर आप तो इस जनरेशन की हो ना। जब घर संभालने का प्रेशर किसी पर आता है ना, तो फिजूल खर्च करने की आदत सबसे पहले छूट जाती है। जब तक श्वेता आटा पिसवाती है, रमा थैली लेकर सुपरमार्केट में लिस्ट में लिखी हुई चीज़ें ढूंढने निकल पड़ती है। अब कोई सुपरमार्केट पहुंचे, और वो भी रमा जैसी खर्चीली लड़की, तो राशन वाले काउंटर तक कैसे पहुंच पाती। रमा की एक नज़र कपड़े वाले क्षेत्र पर थी तो दूसरे चप्पल वाले, और ध्यान तो था फूड काउंटर पर। OMG, लगता है इन्होंने कपड़ों का नया स्टॉक लॉन्च किया है। 5,000 तो दिए है भाभी ने, पर इसमें से तो राशन लेना है। एक काम करती हूँ, 1-2 राशन की चीज़ें 1-1 पाव ले लेती हूँ, बाकी के पैसे से शॉपिंग कर लेती हूँ, जो होगी देखी जाएगी। अब ये सेल्समैन कहाँ गया? एक्सक्यूज़ मी, ज़रा मुझे मेरी साइज़ की स्लाइडर दिखाइए ना। जी मैम, आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए आपके हिसाब से स्लाइडर्स की 2-4 ऑप्शंस लेकर आता हूँ। सेल्समैन एक एक करके रमा के पैर में चप्पलें पहना कर उसे वैरायटीज चेक करवा रहा था, और रमा बकर बकर करती जा रही थी। नहीं, ऐसे स्लाइडर्स नहीं, यहाँ मैं राशन के पैसों से स्लाइडर खरीद रही हूँ, उसमें भी आप मुझे ऐसे स्लाइडर दिखा रहे हैं। अरे ऐसे वाले नहीं, ऐसे फुटवेयर से तो मेरे पैर कट जाते हैं। वैसे नाम क्या है आपका? रतन। देखिए, ये बेस्ट पीस है, इस पीस से पैर भी नहीं कटता। फॉर्म की चप्पल है ना मैडम, हवा से भी हल्की, बिल्कुल आपकी पसंद का हाई सोल है। ऐसे कई डायलॉग पहले भी सुन चुकी हूँ, पर कभी उनसे कोई फ़ायदा नहीं होता। मेरे पैर तो हमेशा घायल ही रहते हैं, और जब भी चप्पल वापस लेकर जाओ दुकान वालों के पास तो कहता है, मैम ये तो शू बाइट है। मेरी आधी पॉकेट मनी पेडिक्योर करवाने में जा रही है। और चप्पलों के बारे में बात करते करते रमा रतन को अपनी पूरी जिंदगी की गाथा सुना देती है। अच्छा रमा जी, मैं समझ गया। आपको एक हाई सोल का ऐसा स्लाइडर चाहिए जो लाइट वेट भी हो और आपके पैरों को भी ना काटे। तो ये है, ये स्लाइडर ना 6.5 नंबर का। अगर ये भी आपको सूट ना करे तो आप इसे लाकर मुझे दे दीजिएगा। कंपनी में इसे कैसे रिटर्न करना है वो मैं देख लूँगा। वैसे आपका नंबर मिल सकता है क्या? और प्लीज़ यहाँ किसी को बताइएगा मत, क्योंकि हमारे मॉल में कस्टमर का नंबर लेना अलाउड नहीं है ना। रमा ऐसी चीज़ है कि नंबर लिए बिना कोई रह ही नहीं सकता। बस काश आपकी तरह कोई अमीर घर का करोड़पति लड़का भी मेरा नंबर मांग ले। हाय, फिर तो मैं उसके पैसे उड़ाऊंगी। आपसे इतनी बात हो गई, लगा ही नहीं कि आप यहाँ कस्टमर है। ये लीजिए, आपका स्लाइडर पैक हो गया है। और ज़रा सी दाल, ज़रा सा मसाला और 1-2 चीज़ें लेकर रमा सुपरमार्केट से बाहर आ जाती है। ले लिया सारा सामान? क्या बताऊं भाभी, क्या बताऊं, चोर है यहाँ सब लोग। सुपरमार्केट के अंदर भी चोरी हो रही है। किसी ने मेरे पॉकेट से ना पैसे निकाल लिए भाभी। वो तो अच्छा है, 1,000 रुपये मैंने एक तरफ रखे थे और 4,000 दूसरी तरफ। तब से अंदर सुपरमार्केट में CCTV फुटेज देख रही थी, कहीं से चोर पकड़ा जाए, पर इनके तो कैमरे भी बंद रहते हैं। 1,000 रुपये में जो कुछ आया मैंने ले लिया। अब जल्दी से घर चलिए ना, 10 बार मम्मी ने कॉल कर दिया है। और इस तरह दिमाग लगाकर राशन के पैसों से अपने मन का स्लाइडर लेकर रमा अपने घर चली जाती है। ये क्या राशन लेकर आई है बहू, तो इतने से चावल में तो बस आज दोपहर का ही खाना हो पाएगा। तेरे पापा जी रात को आएंगे और खाने में उन्हें चावल तो चाहिए ही चाहिए। इतनी धूप में अब दोबारा मार्केट जाना मेरी बस की नहीं है मम्मी जी। हम दोपहर में रोटी खा लेते हैं और चावल पापा जी के लिए रख देते हैं। और करण ने भी फ़ोन किया था, वो भी अपने कुछ दोस्तों को शाम को खाने पर ला रहा है। ये सब कुछ एक साथ ही क्यों हो जाता है? जब घर पर राशन इतना कम है तब पूरा गांव हमारे घर खाना खाने आ रहा है।
वही तो भाभी, आप ही बताइए, पैसे भी आज ही चोरी होने थे। हैं? बहू ने नहीं बताया मुझे। वैसे जो राशन आया ना बेटा, वो भी 1000 रुपये जितना नहीं है। बाकी के पैसे कहाँ हैं? ये काम बाकी रह गया क्या मम्मी? हैं? मुझे हफ्ते की 5000 पॉकेट मनी मिलती है, बहुत होते हैं इतने पैसे। महीने के 20,000 का सोना खा जाऊंगी क्या मैं? जो भी पैसे लगे हैं वो बिल में लिखे हुए हैं, मैं इधर का उधर नहीं करती। ये सब छोड़िए मम्मी जी, हमें तैयारी करनी है खाने की। चलिए ना रसोई में चलते हैं। कहीं आने वाले गेस्ट के लिए खाना कम ना पड़ जाए, इसलिए श्वेता 4-5 वैरायटी के अलग अलग डिशेस बना लेती है। यहाँ गर्मी में श्वेता और ममता खाना बना रही थी, तो वहाँ कमरे में अपने हाई सोल वाले स्लाइडर को पहनकर रमा इधर उधर घूम रही थी। ओह माय गॉड, ये सारे दुकान वाले तो ठग है। इतनी ज़्यादा रोशनी में चप्पल दिखाते हैं कि लाइट और डार्क में फ़र्क ही नहीं पता चलता। ये कलर तो मेरी ड्रेस के साथ बिल्कुल जाएगा नहीं, पर पुरानी ड्रेस के साथ नया स्लाइडर भी तो अच्छा नहीं लगेगा। 4000 मैंने राशन के पैसे निकाले थे, 2000 का स्लाइडर आया तो 2000 के कपड़े भी खरीद ही लेती हूँ। और अपना फ़ोन उठाकर रमा अलग अलग वैरायटी के कपड़े देखना शुरू कर देती है। इतने सारे ऑप्शंस, इतनी देर तक स्क्रीन भी मुझसे देखी नहीं जाती, आँख में दर्द हो गया। एक काम करती हूँ, उस रतन को कॉल लगाती हूँ। रमा रतन को कॉल लगाकर कहती है, रतन मैं क्या कह रही थी कि तुम्हारे पास टाइम होगा तो तुम ना ऑनलाइन अच्छी अच्छी पीस मेरे लिए देखकर उसकी लिंक मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो क्या? वो क्या है ना, जैसे तुमने बेस्ट पीस का फुटवेयर मुझे दिया है, मुझे पूरा भरोसा है कि वैसे ही बेस्ट पीस कपड़ों की भी तुम मुझे निकाल के दोगे। हाँ हाँ रमा, डोंट वरी, अभी भेजता हूँ। और इसी तरह रमा अपने कुछ और फ्रेंड्स को फ़ोन करके यही बात कहती है। चलो काम तो हो गया, अब आधे घंटे के अंदर अंदर सारे ऑनलाइन साइट से ड्रेस के बेस्ट पीस मेरे पास आ जाएंगे और उनमें से कोई एक मंगवा लूँगी। और उसके बाद रमा आ जाती है बाहर डाइनिंग टेबल पर उसका ध्यान खाने पर ना होकर उसके फ़ोन पर होता है, जिस पर कभी किसी का तो कभी किसी का कॉल आता ही रहता है। क्यों किया यार तुमने ऐसे ऑर्डर? मेरा साइज एम है, तुम्हें पता है क्या मुझे एम आएगा कि एल आएगा? अरे हर बार तो तुम मुझसे ऑर्डर करवाती हो, मुझे पता है ना। तू ऑर्डर चेंज कर बस। ऑर्डर चेंज नहीं हो सकता रमा, प्रीपेड था ये ऑर्डर, और इसमें एक्सचेंज या रिटर्न की भी पॉलिसी नहीं है। अब ना मुझे गुस्सा आ गया है। कितने पैसे हुए? मैं भेज देती हूँ तुम्हारे अकाउंट में, लेकिन मुझे पता है अब ये भी बाकी सारे कपड़ों की तरह अलमारी में पड़ा रहेगा। ये सब सुन रही ममता गुस्से से अपने चेयर से उठती है और रमा का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले जाती है। ये सब तेरे भाई की गलती है जो तुझे हाथ में पैसे पकड़ा देता है, तभी तो तुझे पैसों की कदर नहीं। ये अलमारी देख, इतने कपड़े कम है क्या जो तुझे एक और ऑर्डर करना पड़ा? और उसमें से भी ज़्यादा कपड़े तो ऐसे जिसका टैग भी नहीं है हटा अभी तक। तो मम्मी ये वो कपड़े जिनकी रिटर्न पॉलिसी थी ही नहीं, और आने के बाद मुझे कपड़े पसंद नहीं आए। किसी का साइज बड़ा था, किसी का छोटा, तो क्या करती मैं? अरे तो तुझे देखकर कपड़े लेने चाहिए थे ना, पैसे कोई पेड़ पर उगते हैं क्या? पहले थोड़ी ना दिखता है ऑनलाइन शॉपिंग पर मम्मी। और मेरी फ्रेंड्स ने मुझे लिंक भेजी थी, अब इतने सारे वैरायटीज़ देखने में मेरी आंख में दर्द हो जाता ना, इसलिए वो लोग जो सिलेक्टिव लिंक भेजते हैं उसी में से मैं एक मंगवा लेती हूँ। अरे डॉक्टर को दिखाकर आई थी ना मैं तेरी आंखें, तूने दवाई नहीं ली ना, ऐसे ही 4000 की फीस बर्बाद होगी डॉक्टर की। आंख भी वैसे की वैसे ही है, जब आंख ही नहीं रहेगा तो कपड़े पहनकर कहाँ से देखेगी तू? जो ऑरेंज वाला 1 पीस है तेरे पास, वो क्यों नहीं पहनती? इसे पहनकर मैंने पहले ही इंस्टाग्राम में फ़ोटो अपलोड कर दी थी मम्मी, तो अब फिर से कैसे पहनूं इसे? किसी ने मुझे कपड़ा रिपीट करते हुए देख लिया तो इंसल्ट हो जाएगी ना बेकार में। अरे बहुत रईसी छा रही है तुझे, हैं? रुक, तेरे पापा को आने दे, वही तेरे होश ठिकाने लगाएंगे। शाम को करण अपने दोस्तों को अपने घर खाने पर लेकर आता है। प्रिया, रमा और ममता मिलकर करण के दोस्तों को खाना परोसती हैं और सभी मिलकर एक साथ बातें करने लगते हैं। तभी बातों बातों में करण का एक दोस्त सचिन कहता है, पैसे के साथ स्टैंडर्ड तो बढ़ ही जाता है भाई। अभी तू ही सोच, तू महीने के 4-5 लाख रुपए कमा रहा होता तो ज़्यादा नहीं तो गुची ब्रांड की ओर स्विच तो कर ही लेता है कि नहीं? वैसे मैं तो मानता हूँ कि आप जितने ज़्यादा हाई लिविंग की ओर बढ़ते हैं ना वैसे अपने आप आपके पास आने लगते हैं। गुची, मेरे पास तो इस ब्रांड का कुछ भी नहीं है। अरे गुची बहुत लग्जरियस ब्रांड है, बड़े बड़े बिजनेसमैन, एक्टर, एक्ट्रेस इस ब्रांड के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। ये सुनने के बाद रमा के दिमाग में बस सचिन की कही बात ही चलती जा रही थी और वो सारी रात बड़े बड़े ब्रांड के प्रोडक्ट को सर्च करती रहती है। रतन को कॉल लगाती हूँ।
वैसे भी वो फैशन डिपार्टमेंट में काम करता है, ज़रूर कोई ना कोई आइडिया दे देगा। रमा रतन को कॉल लगाती है और अपनी इच्छा जाहिर करती है। गुची तो बहुत महंगा ब्रांड है, 5-6 लाख खर्च करने से अच्छा है कि मैं तुम्हें इसी ब्रांड की फर्स्ट कॉपी दिलवा देता हूँ। 50,000 के अंदर आ जाएगी। सच में रतन? हाँ रमा, ट्रस्ट में। तुम 50,000 लेकर मुझे चौराहे पर मिलो, मैं तुम्हारे लिए गुची के जूते लेकर आता हूँ। ये कहकर रतन मुस्कुराते हुए फ़ोन काट देता है। ऐसा मुर्गा पहली बार हाथ लगा है जो सामने से आकर कह रहा है मुझे काटो। समझ में तो उसी दिन आ गया था मुझे कि ये लड़की दिमाग की ढीली है। इस लड़की को ज़्यादा नॉलेज नहीं है। 50 रुपये का चप्पल इसे गुची का फर्स्ट कॉपी बताकर दे देता हूँ और 50,000 लेकर गांव निकल जाता हूँ। या 5,000 की नौकरी में 50,000 कमाते कमाते मुझे 10 महीने निकल जाते। अब बस इस रमा को काटूँ और निकलूँ। रमा इधर उधर से पैसे निकालना शुरू करती है। 1 रुपये की सेविंग नहीं है मेरे पास, बस यही 5,000 रुपये जो भैया देकर गए हैं। अब बाकी के 45,000 रुपये कहाँ से लाऊं? नहीं 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 रमा, कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। हो सकता है ये ऑफ़र हाथ से निकल जाए, पर पैसे ही नहीं है। छोड़ो, कभी और टाइम कर लूँगी शॉपिंग। तभी रमा के फ़ोन पर रतन का फ़ोन आता है। पैसे जमा हो गए ना रमा, जल्दी से आ जाओ क्योंकि मुझे और लोगों के फ़ोन आ रहे हैं। कोई तो मुझे 60,000 देने को तैयार है तो कोई 70, पर मैंने बोल दिया भाई, मैंने तो किसी को ज़बान दे रखी है और रतन ज़बान का पक्का है। और इसी तरह रतन कॉल पर कॉल कर रमा का माइंड वॉश करता जाता है। रमा हड़बड़ाती है। अब तो भैया ही मेरी मदद कर सकते हैं, भैया से बात करती हूँ। रमा फ़ौरन करण को फ़ोन लगाती है। वो भैया, आप प्लीज़ मुझे एक बार 45,000 रुपये दे सकते हो क्या? उसके बाद ना आप 2 महीने पॉकेट मनी मत देना प्लीज़। अरे इतने सारे पैसे एक साथ? अभी तो तूने आईफोन लिया था, अब क्या लेना है? कहीं कोई और बात तो नहीं हो गई ना? आजकल फ्रॉड का ज़माना है, ध्यान रखना। अरे नहीं भैया, वो मुझे ना कहीं एडमिशन करवाना है, बस इसलिए पैसे चाहिए थे। और अपने भाई से पैसे लेकर रमा रतन को दे देती है और उससे नकली चप्पल को ओरिजिनल ब्रांड की फर्स्ट कॉपी समझकर अपने घर ले आती है। पर ममता की आंखों से ये सब कहाँ छुपने वाला था। वो तो रमा के हाथ में थैली देखते ही उसे रोक लेती है। श्वेता, जरा रसोई से बाहर आना तो। देख, हमारी रमा हम सबके लिए समोसे कचौरी लेकर आई है। अभी आई मम्मी जी। समोसे कचौड़ियाँ? बहुत अच्छा किया रमा दीदी आपने। शाम के वक्त ये नाश्ता मिल जाए ना, फिर जीवन में इंसान को कुछ नहीं चाहिए। मैं चाय लाती हूँ, तब तक आप समोसे बाहर निकालिए। नहीं नहीं भाभी, मैं समोसे लेकर नहीं आई, वो मैंने खुद के लिए चप्पल ली है, वही लेकर आई हूँ। कल ही तो तू 2 जूते लेकर आई थी अपने लिए, जो तूने छत पर फेंक दिया। कभी देखा है रिक्शे वालों को? रिक्शा चलाते हुए इतनी धूप में भी उनके पैर में जूते नहीं होते। अगर खर्च करना ही है तो जाकर उनकी मदद कर, अनाथ आश्रम के बच्चों को कुछ दिला, और जो कुछ करना है अपनी कमाई के पैसे से करना। तू कमाती तो है नहीं, पर उड़ाती तो ऐसे है जैसे अंबानी के औलाद तो तू ही है। हर चीज़ में मम्मी आपको पंचायत है। यहाँ मेरे फ्रेंड्स लंदन पेरिस जा रही हैं और मैं थोड़ी सी शॉपिंग कर लूँ तो उससे भी आपको प्रॉब्लम है। मम्मी आपको शॉपिंग करने से नहीं रोक रही है। मम्मी चाहती है कि आप बचत करना सीखें, पैसे की अहमियत समझें, क्योंकि कोई नहीं जानता जीवन में कब क्या हो। इसलिए सेविंग करना ज़रूरी है दीदी। सब यहाँ भले चंगे हैं, किसी क्या हो जाएगा भाभी? अब तो कोरोना भी आकर चला गया। हर बार महामारी 100 सालों के बाद आती है, तो अब जब आएगी ना तब मैं रहूँगी नहीं, तो किस बात की टेंशन। और खुशी खुशी रमा अपने कमरे में चली जाती है और अपने चप्पलों की फ़ोटो डालकर स्टोरी देखने लगती है, जो पीछे से ममता भी देख लेती है। मेरा पेट, अरे रामा, कोई है क्या? मेरा वक्त आ गया है बहू, जल्दी से करण को बुला, तेरे बाबूजी को बुला बहू। और ममता किसी मछली की तरह तड़पने लगती है। उसे इस हालत में देखकर रमा फूट फूट कर रोने लगती है। श्वेता फ़ौरन करण को फ़ोन लगाती है। वो तुरंत अपनी माँ को इमरजेंसी में अस्पताल में एडमिट करवाता है, जहाँ डॉक्टर साहब कहते हैं, आपके मम्मी के पेट का स्टोन पैसेज में फंस गया है, हमें अभी के अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा, 2 लाख लग जाएंगे। पर आपकी मम्मी को शुगर भी है, तो आप हाथ में 4-5 लाख एक्स्ट्रा रखिए, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस के वक्त क्या हो हम कह नहीं सकते। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? श्वेता, घर पर कितना कैश होगा? 20,000 कुछ होंगे, उससे ज़्यादा नहीं है। आज तो सेकंड सैटरडे, बैंक की भी छुट्टी है, मैं पैसे कहाँ से निकालूं? ऑफिस में कॉल करता हूँ, शायद कोई मदद करते।
एक एक कर करण अपने सारे दोस्तों को फ़ोन लगाता है, पर सभी कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे पैसे देने से मना कर देते हैं। मैं अपने मायके वालों को फ़ोन लगाती हूँ। मेरे गहने भी तो है, सुनार की दुकान खुली होगी, मैं उन गहनों को बेच देती हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, पैसों का जुगाड़ हो जाएगा। मेरे पास भी कुछ 70-80 हज़ार रुपये होंगे बेटा, बाकी का इंतज़ाम करता हूँ। सभी की ऐसी हालत देखकर रमा भी अपनी फ्रेंड्स को फ़ोन करना शुरू कर देती है। अरे मेरे पास कहाँ से इतने पैसे आएंगे रमा, पैसे तो तुम हवा में उड़ाती हो, हम तो बचत करके चलते हैं भाई। किसके घर वाले उन्हें इतने पैसे देते हैं, तू ही बता। रमा फिर रतन को कॉल लगाती है, पर रतन का नंबर तो स्विच ऑफ था। मम्मी सही कहती थी, पैसे बचा कर रखो, इमरजेंसी कभी भी आ सकती है। अब पैसों का जुगाड़ कैसे होगा? सभी कहीं ना कहीं से पैसे जमा करने की कोशिश में लग जाते हैं और कुल मिलाकर 5.5 लाख रुपए जमा हो जाते हैं। डॉक्टर के हिसाब से अभी भी हमारे पास 50,000 कम है। आप फिक्र मत कीजिए भैया, मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं अभी आती हूँ। और रमा मोबाइल स्टोर पर जाकर अपना आईफोन 50,000 में बेच देती है। उन पैसों को लेकर जैसे ही रमा अपने घर आती है, वो देखती है उसकी माँ तो सामने सोफे पर बैठी है। वो तेरे चप्पल तुझे काम आए बेटा, या वो तेरे दोस्त जो तुझे नई नई चीज़ें लेने की सलाह देते थे, या फिर करण का वो दोस्त जो तेरे भाई को बड़े बड़े ब्रांड के कपड़े लेने की सलाह दे रहा था? मुझे माफ़ कर दो मम्मी, पर आप यहाँ कैसे आई? आपका ऑपरेशन? वो सब मम्मी का नाटक था तुम्हें सबक सिखाने के लिए। अब से मैं आपसे पॉकेट मनी के पैसे नहीं लूँगी भैया, घर पर जो बनेगा वही खाऊंगी। मम्मी से पूछने के बाद ही पैसे किसी चीज़ में खर्च करूँगी। और अब मैं ऑफिस भी ज्वाइन करूँगी भैया। मुझे एहसास हो गया है कि हाथ में पैसे होने की क्या वैल्यू होती है। और उस रतन के खिलाफ मैंने थाने में रपट लिखवा दी है, तेरे पैसे निकल जाएंगे। वैसे मैं सोच रहा था कि तेरे लिए एक ड्रेस ले लूँ, क्यों करण, क्या कहता है?